एक और भैया ये तो प्रेम की बात है उधार, ये तो प्रेम की बात है उधार। बंदगी तेरे बश की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधार। बंदगी तेरे बश की नहीं है, यहाँ शर्त के होते हैं सौदे, यहाँ शर्त के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधार। बंदगी तेरे बश की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधार। प्रेम वालों ने कब हमसे पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऐ उधार। प्रेम वालों ने कब हमसे पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऐ उधार। यहाँ दम दम होती है पूजा, यहाँ दम दम होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधार। बंदगी तेरे बश की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधार। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी का। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी का। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधार।
सोना राधे मांगे, राधे मांगे मिश्री अली, किशोरी मेरो कुसुम कली, मेरो काना गुलाब को फूल, किशोरी मेरो कुसुम कली। कान्हा खेले नंद झुके अंगना, कान्हा खेले नंद झुके अंगना, नंद झुके अंगना हो, नंद झुके अंगना। कान्हा खेले नंद झुके अंगना, राधा खेलत, राधा खेलत रंगीली गली, किशोरी मेरो कुसुम कली, मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरो कुसुम कली, मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरो कुसुम कली। बोले बांके बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री भागवत महापुराण की। किशोरी मेरी कान्हा खेले नंद झुके अंगना, कान्हा खेले नंद झुके अंगना, नंद झुके अंगना, नंद झुके अंगना। कान्हा खेले नंद झुके अंगना, राधा खेलत, राधा खेलत रंगीली गली, किशोरी मेरो कुसुम कली, मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरो कुसुम कली, मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरो कुसुम कली, किशोरी मेरो कुसुम कली। किशोरी मेरो कुसुम कली। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।
लीजिए लीजिए चला जाएगा चला। हेलो और भाइयों बहनों, यही संधि काल है जिसमें हम आप जी रहे हैं। ये संधि काल है, कलयुग का जाना और सतयुग का आना। यह संधि काल है और दुनिया के बदलने के सारे सरंजाम जुट गए हैं। युगऋषि कहते हैं निश्चय ही दुनिया बदलेगी, निश्चय ही परिवर्तन होगा। यह बोल रहा है महाकाल, यह बोल रहा है महाकाल। विचारों के परिवर्तन से ही दुनिया में कोई चीज परिवर्तित हो सकती है, साधनों से संभव नहीं। ऋषियों ने खोज किया और उन्होंने लिख दिया, बता दिया हमको आपको अपने साधन से, उदाहरणों के द्वारा, कि जब एक कामुक तुलसी, एक कामुक सूरदास बदल करके एक संत तुलसीदास और सूरदास बन सकते हैं, तो सामान्य मानव हम आप तो बस थोड़े से विचारों के परिवर्तन से देवता बन सकते हैं। इसी सिद्धांत को उन्होंने अपने जीवन में रखते हुए बताया, मनुष्य जो है भटका हुआ देवता है। मनुष्य भटका हुआ देवता है, उसने अपने रास्ते को छोड़ दिया है, बस उसको फिर से अपने रास्ते पर ला देना है। इतने से ही सब कुछ बदल जाएगा। ऋषियों ने कहा मनुष्य भटका हुआ देवता है। आज का विज्ञान कहता है नहीं, मनुष्य उठा हुआ पशु है। उठा हुआ पशु है, देवता नहीं है। अब दोनों में कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। अपने अपने ढंग से विज्ञान प्रूव करता है कि हाँ, हमने एक पानी के छोटे से कीड़े से लेकर के इंसान तक बनाने की उसने सारी सरंजाम बता दिया। लेकिन ऋषियों ने कहा नहीं, इंसान इस तरह से नहीं बना। अगर ऐसा होता तो आज उनकी भी जो बंदर हैं वो बंदर होते। बंदर से मानव बनने की जो प्रक्रिया है, बीच का लिंक जो है वो होनी चाहिए। वो ऋषियों को लिंक नहीं दिखाई पड़ी, इसलिए उन्होंने नकार दिया। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि जब जब धरा पर अनीति, अत्याचार, पापाचार, मायाचार बढ़ते हैं तो भगवान को आना पड़ता है। वो बिना आए नहीं रहते। उनका ही संकल्प है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो भगवान को आना कब पड़ता है? भगवान को आना तब पड़ता है जो राक्षस आ जाते हैं और उत्पात मचाते हैं। इसका एक पॉजिटिव सेंस ये भी है कि हम उन राक्षसों के एहसानमंद हैं। हम राक्षसों के एहसानमंद हैं कि वह आए तो भगवान को आना पड़ा। अगर कंस ना आता तो भगवान आते क्या? अगर रावण ना आता तो भगवान आते क्या? अगर हिरण्यकश्यपु ना आता और प्रहलाद को न त्रास देता तो क्या भगवान आते क्या? कहने का मतलब कुल मिलाकर के यही है कि जब अनीति और अत्याचार अपने चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, भगवान मजबूर हो जाएंगे आने के लिए। आएंगे इस युग में भी प्रज्ञा अवतार के रूप में, कल्कि अवतार के रूप में उन्होंने जन्म ले लिया है। और जैसे ग्वाल बालों के रूप में, ग्वालिनियों के रूप में सारी देवात्मा इस पृथ्वी पर आकर के भगवान कृष्ण का उन्होंने साथ दिया था, उनके युग परिवर्तन में साथ दिया था। वही युग परिवर्तन की बेला, संधि बेला फिर है। भगवान का प्रज्ञावतार, उनके साथ सभी वे देव आत्माएं फिर आ चुकी हैं। अब से जितनी देव आत्माएं जन्म ली हैं वो सब आ चुकी हैं, पृथ्वी पर प्रकट हो चुकी हैं। वो चाहे महाराज के रूप में हो, चाहे किसी रूप में हो, वो आकर के इस धरती पर अपने अपने स्तर का काम कर रही हैं। वो दिन दूर नहीं जब हम आप इन्हीं आँखों से इसी युग में जहाँ हम आप रह रहे हैं, इसी युग में आपको सतयुग की झांकी मिलेगी। फिर भगवान राम आएंगे। कैसे आएंगे? नारद ने भगवान विष्णु से पूछा कि भगवान कलयुग में आप कैसे आएंगे? तो भगवान ने कहा, नारद जी एक बार मैंने आपको बता दिया था कृष्णावतार में कि मैं वसुदेव देवकी से जन्म लेने जा रहा हूँ। तो आपने जा करके वहाँ ढिंढोरा पीट दिया और फिर मेरे पिता की जो दुर्गति हुई वो सारी दुनिया जानती है। मेरी जो दुर्गति हुई वो मैं जानता हूँ।
तो इस बार मैं आपको वो नहीं बताऊंगा कि कहाँ पैदा हो रहा हूं, लेकिन मैं पैदा होऊंगा जब घर घर रामायण होने लगेगा, जब घर घर महाभारत होने लगेगा, जब दुनिया में सद्बुद्धि की कामना की जाने लगेगी, तो आप समझ लेना कि मेरा अवतार हो गया है। और आज रामायण की महाभारत की इस तरह से बाढ़ आई है, आप देख रहे हैं। गौरीगंज में ही नहीं, पूरा यूपी में ही नहीं, जहां देखिए हर मिशन, हर उसे माध्यम से संत महात्मा लोग जुटे हुए युग के परिवर्तन के लिए, मनुष्य के विचारों को बदलने के लिए। यह चाहे आज हम विचारों को बदल करके स्वर्ग में पहुंच जाएं और चाहे 100 साल लग जाए इस विचारों को बदलने में, लेकिन दुनिया अगर कभी बदलेगी तो ऋषि कहते हैं कि विचारों के बदलने से बदलेगी। तो विचारों के बदलने की बात आई है। महाराज जी आज एक हफ्ते से आप सबको वो कुछ दे रहे हैं जो विचार परिवर्तन का सूत्र है। इन विचार परिवर्तन के सूत्रों को ही हम अपने जीवन में उतार लें, अपने घरों में, अपने जीवन में स्वर्ग का वातावरण ला दें। इसी के लिए सारा सरंजाम जुटाया गया है। भाइयों बहनों, कहें कि भगवान आएंगे कि नहीं? भगवान आएंगे। क्यों आएंगे? त्रेता में एक रावण था और द्वापर में एक कंस पैदा हुआ था। आज तो गली गली में रावण है, घर घर में रावण है, हर व्यक्ति के दिमाग में रावण घुसा हुआ है। जहां देखिए गली गली में आपको मंथराएं मिलेंगी। मंथरा की कमी नहीं है, न रावण की कमी है और न कंस की कमी है। और तो और क्या कहें, ब्यूटी पार्लर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी, किसकी तरह? रावण की बहन की तरह से। आज उनकी भी कमी नहीं है, आप गली गली में देख सकते हैं। जब रावण की भरमार है, कंस की भरमार है और ऐसी नारियों की भरमार है जो अपने को समाज में इस तरह पेश कर रही हैं जिसको देख करके हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि शर्म खाते हैं, तो कलयुग का यह चरम है। अब आना ही पड़ेगा। और इसीलिए उन्होंने गली गली में रावण है, इतने राम कहां से लाऊं? गली गली में यदि रावण है तो इतने राम कहां से लाऊं? लेकिन राम को तो आना है। अब राम उसी रूप में आएंगे जैसे विचार के रूप में, दुष्प्रवृत्ति के रूप में लोगों के दिमाग में रावण घुसा हुआ है, उसी तरह से सत्प्रवृत्ति के रूप में भगवान भी आएंगे। हर व्यक्ति के दिमाग में घुस करके उस रावण का वध करेंगे और वध करके फिर भारतीय संस्कृत को, देव संस्कृत को फिर विश्व संस्कृत बनाने के लिए सारा संजाम जुटा रहे हैं। यह बेला आ चुकी है, अब ज्यादा समय नहीं है। 2015 के बाद आपको ये सारे सरंजाम आपको दिखाई पड़ने लगेंगे, कलयुग की सारी चीजें दिखाई पड़ने लगेगी।